एक फिल्म आई थी, नाम था तीन ठो बुड़बक। और फिल्म का एक डायलॉग था कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, और दोस्त अगर टॉप कर जाए तो और ज़्यादा दुख होता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी कहानी कुछ यही चल रही है। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भसड़ पर। तो आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में फैली राजनीतिक भसड़ पर, चुनावी भसड़ पर बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ बड़े बड़े दिग्गज लड़ रहे हैं, उनको धत्ता बता के अगर चर्चा में कोई सीट है तो वो है मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर सीट से प्रत्याशी हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी। उनके सामने सपा से कौन है, उनके सामने बसपा से कौन है, इससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि उनके सामने उनकी ही पार्टी के, उन्हीं के पुराने मित्र ठाकुर संगीत सिंह सोम विरोध का झंडा बुलंद किए हुए हैं। जुबानी जंग मेनस्ट्रीम मीडिया पे और सोशल मीडिया पे खुल के चल रही है। इन हालात में होने जा रहा है 2024 का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो सीट दर सीट बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का हमेशा मैंने सीट दर सीट ही बताया है परिणाम, आज भी सीट दर सीट ही बात करेंगे। कुछ की आज करेंगे, कुछ की अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर की करेंगे। कहानी कुछ यूँ थी कि संगीत सिंह सोम साहब का एक इतिहास भी है। मेरे बड़े पसंदीदा नेता हैं। सोम साहब एक ज़माने में सैफई परिवार के बेहद करीबी हुआ करते थे। मुलायम सिंह के युवा तुर्क कहे जाते थे, और मुलायम सिंह का ये युवा तुर्क 2009 में उनकी पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और बदतरीन तरीके से हारा भी। और यहाँ से इन्हें नए राजनीतिक गुरु मिले, वो हैं केंद्र में मंत्री राजनाथ बाबू। राजनाथ बाबू की छत्र छाया में संगीत सिंह सोम की आगे की राजनीति चली, और चलते चलते हिंदू हृदय सम्राट के तमगे तक पहुंची। और एक समय वो था जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार तक उन्हें कहा जाने लगा। लेकिन दिक्कत यहाँ वही हुई, दोस्त टॉप कर गया और वो इस कतार में कहीं पीछे रह। और राजनीति में तो पिता पुत्र के मध्य भी कुर्सी को लेकर के नहीं बन पाती। दो मित्रों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो सोम साहब और संजीव बालियान गहरे मित्र थे 2014 चुनाव, और संजीव बालियान की जीत में बड़ा हाथ था संगीत सोम का। उन्होंने अपने क्षेत्र में जहां उनकी पकड़ है वहां पे भाजपा के लिए एक तरफा और बड़ी मजबूत वोटिंग करवाई थी। लेकिन 2019 चुनाव आते आते चीज़ें थोड़ा बदल गई। 2019 चुनाव में संगीत सोम का वो रुख नहीं था पुराना, और बालियान साहब हार को बस छू कर वापस जीत गए। अजीत सिंह के सामने, अजीत सिंह बड़े नेता थे, संजीव बालियान साहब बेहद मामूली अंतर से जीत दर्ज कर पाए। सिर्फ 0.56% वोट ने उन्हें जीत दिलाई थी। वर्तमान परिदृश्य में जब आरएलडी साथ है और संगीत सोम विरोध में है, क्या होने जा रहा है मुजफ्फरनगर का परिणाम। सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर पे। मुजफ्फरनगर में करीब 35% वोट मुस्लिम है। इत्तफाक ये है, और इत्तफाक ये है कि यह राजनीतिक जो गणित वर्तमान का है राष्ट्र का, उसका सदका कहिए कि इस 35% वोट को किनारे रख के तीनों बड़ी पार्टियों ने या गठबंधनों ने वहाँ पे नॉन मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। संभावना यही है कि मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा, या कहें अधिकतम हिस्सा, समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि उनके साथ और कौन है जो जा रहा है। 11% के करीब मुजफ्फरनगर में जाट वोट है, 5.6% राजपूत वोट है, गुर्जर, त्यागी, प्रजापति, सैनी अच्छी खासी तादाद में है। जाटव वोट 2.25 लाख है, जो बसपा का कोर वोटर माना जाता है। इस स्थिति में तीनों पक्षों को अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो संजीव बालियान साहब बदतर से बदतर स्थिति में भी जो उनका 2019 और 2019 का जो उनका वोट था उससे बढ़त ले रहे हैं। सरधाना विधानसभा के वोट को अगर हम निगलेक्ट करके भी चलें तो भी संजीव बालियान एक बढ़त लेते हैं, और वो बढ़त इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे आसानी से पाटा जा सके। मेरा एक अनुमान है कि संजीव बालियान
50,000 से ज़्यादा मतों से मुजफ्फरनगर सीट को जीतने में कामयाब रहेंगे और तीसरी बार लगातार वहां से सफलता प्राप्त करेंगे। सहारनपुर सीट की बात करें, यहाँ पे मुस्लिम आबादी 43% से ऊपर है, लेकिन यहाँ दिक्कत एक है कि इमरान मसूद का विरोध मुस्लिम समाज के अंदर भी है और ठीक ठाक है। यहाँ दलित वोट बैंक भी बेहद असरकारक है और राघव लखनपाल अपना एक निजी वोट बैंक भी इस चुनाव क्षेत्र में रखते हैं। मजबूत छवि के नेता हैं, लोगों के बीच पकड़ है। ऐसे में यहाँ सीधा मुकाबला इमरान मसूद और राघव लखनपाल के बीच होने जा रहा है और इस सीधे मुकाबले में फिलहाल 2 से 3% वोट की राघव लखनपाल को बढ़त दिखाई दे रही है। कैराना आरएलडी के साथ आने के बाद यहाँ 5 में से 4 विधानसभाओं पर भाजपा गठबंधन बढ़त लेता है, लेकिन इस बढ़त के बावजूद भी कैराना वो सीट है कि जहां मुकाबला इतना करीबी होने जा रहा है कि उस पर पूर्वानुमान नहीं दिया जा सकता। बेहद करीबी मुकाबला है और जो जीत हार का फर्क होगा वो 20,000 के आसपास का या 20,000 के अंदर होगा। और जब लोकसभा चुनाव में इतनी करीबी जीत हार होती है तो पलड़ा किसी भी तरफ जा सकता है। कैराना सीट को मैं कड़े मुकाबले की सीट में रखूँगा और इसके परिणाम को पहले से प्रेडिक्ट नहीं करूँगा। इस दोनों में से किसी भी खेमे में जा सकती है। नगीना एक और मुस्लिम बहुल सीट है और सीट गठन के बाद से यहाँ पर बसपा, सपा और भाजपा तीनों एक एक बार इस सीट को जीत चुके हैं और 33 से 34% वोट यहाँ मजबूती से भाजपा के साथ है, स्थायी वोट। अब इस वोट में कितनी बढ़ोतरी होती है सब कुछ इस पर निर्भर करेगा। आरएलडी का यहाँ अच्छा असर है, रहा है हमेशा से और नगीना उन सीटों में से है जहाँ पे आरएलडी के साथ आने का फ़र्क दिखेगा। फिर भी कैराना की तरह ये भी कड़े मुकाबले की सीट है, करीबी हार जीत का फैसला होगा और मैं इसे कैराना की ही तरह प्रिडिक्ट नहीं करूँगा। उम्मीदें भाजपा गठबंधन की ज़्यादा हैं लेकिन करीबी मुकाबले में। बिजनौर सीट पश्चिम की चौधराहट की जंग है और लंबे दौर से रही है। भले पश्चिम को ज़्यादातर लोग अभी झगड़ा भी चल रहा है कि जाट लैंड या राजपूत लैंड, पर आप वास्तविक में देखेंगे, ज़मीन पर देखेंगे तो पश्चिम दलित लैंड है और यहाँ दलित वोटर बेहद निर्णायक भूमिका निभाता आया है और निभाएगा। वर्तमान में जो नॉन जाटव दलित वोट है वो बेहद मजबूती से भाजपा गठबंधन के साथ है, इतना मजबूती से कि सजाती प्रत्याशी भी उस वोट को तोड़ नहीं पाता और इस स्थिति में बिजनौर सीट पर भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलती है। जो आरएलडी प्लस भाजपा है यहाँ उसे स्पष्ट बढ़त मिलती है बिजनौर सीट पर। मुरादाबाद सीट जहाँ आधे से थोड़ी कम आबादी मुस्लिम है, मुरादाबाद शहरी जो इलाका है वहाँ बनियों का बहुत अच्छा प्रभाव है, बनियों का बहुत अच्छा वोट है जो एकमुश्त भाजपा की तरफ जाता रहा है और यहाँ से बसपा का उम्मीदवार इरफान सैफी बेहद मजबूत उम्मीदवार। दलित वोट यहाँ बहुत मजबूत है, तो अगर इरफान सैफी मुसलमानों का अच्छा वोट लेता है और दलित स्पेशली नॉन जाटव दलित में से थोड़ा हिस्सा उसे मिल जाता है, जाटव दलित तो मिल नहीं जा रहा है, तो इरफान सैफी यहाँ पे जीत के नंबर जुटाने में भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुकाबला त्रिकोणी हुआ और वो इसलिए होने जा रहा है कि अली शेख का एक निर्णय समझ से परे है कि उन्होंने एसटी हसन का टिकट काट के रुचि वीरा को टिकट क्यों दिया। रुचि वीरा फिलहाल शायद तीसरे नंबर की जंग यहाँ लड़ती दिखाई दे रही है, तो अगर त्रिकोणी मुकाबले में रुचि वीरा कुछ वोट खींच पाएँ, दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ने के लिए खुद को प्रस्तुत कर पाएँ, तो ये सीट भाजपा के खेमे में जाएगी। अन्यथा इरफान सैफी यहाँ से जीत सकते हैं। रामपुर, इस सीट पर नज़र रखिए, यहाँ ईवीएम से जिन निकलेगा। एक तरफा मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट है जहाँ निर्णायक वोट है मुसलमानों का। दिक्कत यहाँ ये है, यहाँ का जो मुस्लिम वोट है रामपुर सीट का वो 4 हिस्सों में बट रहा है। यहाँ अच्छी खासी संख्या में सिया हैं जिनका बड़ा हिस्सा भाजपा को मिलने जा रहा है, साथ में थोड़ा पसमानदा भी। पठान यहाँ सपा से खफा है और उनका वोट बसपा के खेमे में जा रहा है। वारसी साहब प्रत्याशी हैं, उन्हें भी अच्छा खासा एक वोट का टुकड़ा मिलने को है और इसके साथ यहाँ पे सपा
अपना वोट तो लेगी। तो मुसलमानों का जब 4 हिस्सों में वोट बट रहा है, ऐसे में इस सीट पे स्वाभाविक तौर पे भाजपा की संभावनाएं मजबूत हो जाती हैं। तो हालांकि ऐसी सीट पे भाजपा के पक्ष में ये कह देना कि भाजपा जीत रही है थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं बिना संकोच कहूँगा कि रामपुर सीट भाजपा जीतने जा रही है और ठीक ठाक मार्जिन से जीतने जा रही है। और आखिरी में 9वीं सीट पे हम बात करें तो संभल। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर सपा के लिए कोई सबसे मजबूत सीट है तो वो संभल है। मुस्लिम बहुत सीट है, लगभग आधी आबादी मुस्लिम है। वर्तमान जो वहाँ के सांसद हुआ करते थे सफीउर रहमान वर्क, उनकी मृत्यु हुई, तो कुछ तो जो संवेदना का वोट है मुस्लिम समाज का वो वहाँ उनके साथ है। इसके अलावा यहाँ पे MY फैक्टर जो है, यानी कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, ये मिल करके विजयी वोट का आंकड़ा बना लेते हैं। तो संभल सीट पे जब तक मुस्लिम वोट का बंटवारा नहीं हो, अभी बसपा का प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं है, तो संभल सीट पे जब तक सीट आपका वोट नहीं बटेगा मुस्लिम, तब तक भाजपा की संभावना नहीं। तो वर्तमान स्थिति यही है कि संभल सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो ये था आपका मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और संभल का हाल। अमरोहा से आगरा तक पश्चिम की बाकी सीटों का हाल अगले वीडियो में। राम राम।